बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। शक्ति दीपेश मर्डर सुसाइड केस में एक बड़ा खुलासा। घटना स्थल पर मौजूद चौथे शख्स का खुलासा हो गया है। वारदात के बाद दीपेश का दोस्त चौथा शख्स निकला और जानकारी का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि अजीत सोनकर नाम है इसका, जो चौथा व्यक्ति दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस के सामने खुलासा किया है और शक्ति और दीपेश के बीच जो बहस हुई थी उसका खुलासा हुआ। दीपेश ने शक्ति को गोली मारकर पहले गोली मारी और उसके बाद सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि दीपेश ने अजीत को भी जान से मारने की धमकी दी और ये कहा था कि चला जा वरना तुझे भी मार दूंगा। पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे क्योंकि शक्ति ने मर्डर से 3 दिन पहले ही शिकायत की थी। उसने कहा था कि उसे जान से खतरा है, दीपेश से खतरा है। दीपेश पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप उसने लगाए थे, शिकायत की थी। अगर पुलिस तुरंत एक्शन लेती, सुरक्षा के इंतजाम करती तो शायद ये घटनाक्रम टल सकता था। पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब चौथे शख्स को सामने लाने की जब कोशिश की जा रही थी तो जानकारी छिपाने जैसी भी बात सामने आई। बहरहाल खुलासा हो चुका है। अजीत सोनकर नाम है, दीपेश का दोस्त था, दीपेश का साथी था जो यहाँ पहुंचा था। गाड़ी पर 2 युवतियां पहुंची जिसमें से एक शक्ति थी और उसकी कोवर्कर थी, उसके पीछे दीपेश और उसका साथी। दीपेश के साथ एक अन्य उसका दोस्त अजीत सोनकर भी उसके साथ आया था। अजीत सोनकर ऊपर बैठा हुआ था, नीचे इनका वाद विवाद हुआ था और एक जब दीपेश ने शक्ति कोहली को फायर किया था, उसकी आवाज़ सुनकर वो नीचे आके देखा तो शक्ति कोहली मृत पड़ी हुई थी और जो दीपेश है वो अपने सिर में पिस्टल लगाए हुए था। उसके द्वारा फिर बताया गया भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसको भी दीपेश ने धमकी दिया कि तू यहाँ से चला जा नहीं तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। इसके बाद दीपेश ने ऊपर जाकर और जो उसके साथ दोस्त आया था अजीत सोनकर को वहाँ से बाहर कर दिया, अंदर से दरवाजा लगाया, फिर नीचे आके पुनः उसने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर दी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सोनल पांडे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सोनल, बंसल न्यूज ने और खासतौर पर आपने नजर बनाए रखी थी लगातार उस चौथे शख्स को हमने दिखाया जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ था, लेकिन अब वो अजीत सोनकर भी सामने आ चुका है। कहानी का भी पूरी तरह से खुलासा हो चुका है और क्या एंगल इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जबलपुर में बहुचर्चित हत्या और आत्महत्या मामले में नए नए खुलासे होते जा रहे थे, जहां पर बंसल न्यूज ने बहुत ही तत्परता से एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया था जहां पर आरोपी दीपेश के साथ में उसका एक और दोस्त स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वहीं जो मृतका शक्ति है उसके साथ में उसकी असिस्टेंट तमन्ना यानी कि तनु भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी, जिसको बंसल न्यूज ने बहुत ही तत्परता के साथ दिखाया था। और इस खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर चौथा व्यक्ति जिसका नाम अजीत सोनकर बताया जा रहा है, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि जो आरोपी दीपेश था उसके साथ में उसका दोस्त अजीत सोनकर था और ये सारे लोग, चारों लोग कमरे में गए हुए थे। वहीं किसी बात को लेकर आरोपी दीपेश और मृतका शक्ति का विवाद हो गया था, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने युवती को गोली मार दी। उसके बाद जैसे युवती शक्ति मौके पर उसकी मौत हो गई, उस समय जो अजीत था वो ऊपर के कमरे में बैठा हुआ था, जिसको देखते आवाज सुनकर जैसे ही वो नीचे आया है उस पूरे मामले को लेकर दीपेश ने अपने दोस्त से कहा कि तू यहां से भाग जा नहीं तो मैं तेरी भी हत्या कर दूंगा। उसको लेकर यह कहा जा रहा था। उस समय जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाता है तो तनु उस मौके की वारदात के पहले ही कमरे के बाहर निकल आती है और उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। वहीं दीपेश ने अपने दोस्त अजीत को ऊपर के कमरे से, जो ऊपर अभी बंसल न्यूज ने बहुत ही तत्परता के साथ इस पूरी वारदात के सामने तमाम तरीके के खुलासे भी किए थे, ऊपर की गेट भी दिखाए थे जहां से अजीत को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद दीपेश ने खुद सुसाइड कर लिया था। और वहीं इस पूरे मौके को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, तमाम तरीके के सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिरकार वो चौथा व्यक्ति कौन है, आखिरकार पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए यह बताया है कि जो चौथा युवक नजर आ रहा है जिसका नाम अजीत सोनकर बताया जा रहा है, उससे पुलिस ने बयान भी दर्ज कर लिए थे, जिसमें उन्होंने बयान में ये बताया है कि उस समय मौके की वारदात के पहले मैं ऊपर के कमरे में बैठा था।
आरोपी दीपेश ने जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर कहा और आवाज आई, दीपेश ऊपर आकर मेरे से बोला कि तू यहाँ से भाग जाना, मैं तेरी भी हत्या कर दूंगा। वहीं उसको ऊपर के दरवाजे से बाहर निकाला गया था। लेकिन अभी फिलहाल सोनल, क्या ये पता चल पाया कि अजीत अब तक सामने क्यों नहीं आया था? अजीत को सामने आने में इतना क्यों वक्त लगा? क्योंकि ऐसे मामलों में ज्यादातर जो साक्ष्य होते हैं, जो जिन्होंने आंखों देखी उस घटना को देखा होता है, उनसे सबसे पहले पूछताछ की जाती है। यहाँ पर तनु तो पुलिस के रडार में थी, लेकिन अजीत से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई थी? अजीत क्यों छिपा हुआ था? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि मौके की वारदात के तुरंत बाद तमन्ना को तमाम तरीके से पूछताछ की जा रही थी। वहीं तमन्ना कई बार अपने बयानों से बचती हुई नजर आ रही थी, कई बार उसने बयान भी पलट दिए थे। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो रहा था कि आखिरकार अजीत सोनकर पुलिस के सामने क्यों नहीं आया और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि जिस दिन ये वारदात हुई थी उसके 3 दिन पहले मृतका के परिवार वाले स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने विजयनगर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जहां पर वहां की पुलिस के द्वारा यह कहा जाता है कि न्यायालय की तरफ जाओ। आखिरकार फिर सवाल वही उठता है कि अगर इस तरीके की वारदात में अगर पुलिस पहले से ही एक्शन ले लेती तो शायद आज इस तरीके के हादसे से बचा जा सकता है। 3 दिन पहले ही जानकारी दी गई थी शक्ति की ओर से, जिस तरह से हमने भी खबर बताई कि 3 दिन पहले अगर सुरक्षा दे दी जाती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया सोनल जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा कर